हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। ये आप देख सकते हैं, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर शिक्षा संकुल जेएलएन मार्ग जयपुर की ये विज्ञप्ति है विद्या संबल योजना के, और ये कितनी तारीख की जारी की गई है? 21 जुलाई 2023 की है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है ये आप देख सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2023-24 के तहत राजस्थान में जो है नए संस्कृत महाविद्यालय खोले गए हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये गेस्ट फैकल्टी के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो निकाली गई है। पूरी न्यूज क्या वो देखिए। जयपुर दिनांक 20/7/2023 के क्रम में विभाग के अंतर्गत खोले गए 20 नवीन राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न विषयों के 100 रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित किया जाना है। तो नए जो बजट है उसके अंदर घोषणा की गई थी, और उस घोषणा की क्रियान्विति के तहत ही 20 नए जो है संस्कृत महाविद्यालय राजस्थान के अंदर खोले गए हैं। ठीक है, और ये निदेशालय संस्कृत शिक्षा जयपुर के अधीन जो है संचालित किए जाएंगे। तो इन 20 नए संस्कृत महाविद्यालयों के अंदर अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, पहले साल आपको पता ही है कि आर्ट्स फैकल्टी खुलती है। आर्ट्स फैकल्टी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, विशेषकर 7 सब्जेक्ट जो होते हैं उनके लिए, और ये वैकेंसी जो वो निकाली गई है। ठीक है, बाकी तो किस किस सब्जेक्ट के लिए निकाली गई है वो विस्तृत जानकारी आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाकर के देखना। ठीक है, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी हिंदी ऐच्छिक है, अंग्रेजी ऐच्छिक यानी हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, गृह विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, ये सब्जेक्ट जो है कंपलसरी होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए तो रिक्वायरमेंट ये है ही है। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट कौन से हैं वो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो करीब 100 रिक्त पदों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। 20 कॉलेज खोले गए हैं और 100 रिक्त पद जो है उनके लिए विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? पात्र सेवानिवृत्त, ठीक है, या निजी अभ्यर्थी गेस्ट फैकल्टी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। उक्त योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी हेतु पद, योग्यता, शर्तों और प्रक्रिया का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट ये जो है पर दिनांक 25/7/2023 से उपलब्ध होगा, यानी आज से। अभी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक जो है ये वेबसाइट के ऊपर ये नहीं डाला गया है, वरना तो मैं पूरा ही लेकर के आता आपके लिए। निर्धारित योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन पत्र में दिनांक 25/7/2023 से दिनांक 1/8/2023 तक अपना आवेदन पत्र नोडल अधिकारी गेस्ट फैकल्टी राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर को व्यक्ति से अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन भरे जाएंगे। पहली बात, आपसे कोई फॉर्म की फीस नहीं ली जाएगी, ये बिल्कुल फ्री हैं, ऑफलाइन भरे जाएंगे। आवेदन जो फॉर्म है आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। आवेदन फॉर्म के साथ में एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र भी डाउनलोड करना है, और दोनों को भरना है। भर के उसके साथ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स, पेपर पब्लिश्ड वाले डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसके अलावा कोई अवार्ड वगैरह मिला हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स और अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स है, ये सब जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके, फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके, और कहाँ पे जब भेजना है ये भेजना आपको राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर 302015 पिन कोड नंबर जो है यहाँ पर। आप चाहो तो पर्सनल जाकर के जमा करा सकते हो, चाहो तो जो है बाई पोस्ट भेज सकते हो। बाकी क्या योग्यताएं हैं, अन्य क्या निर्देश हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इसके अंदर आपका चयन जो होगा वो कैसे होगा। तो दोस्तों, इसके अंदर आपका जो चयन होगा, न कोई रिटन टेस्ट होगा, न कोई इंटरव्यू होगा, आपके एपीआई स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, आपके एपीआई कार्ड के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा।
और ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018। यूजीसी रूल्स 2018 के तहत ये जो विद्या संबल योजना है, इसके अंदर आपका जो चयन होगा वो आपके एपीआई स्कोर कार्ड यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर होगा। ठीक है, और ये एपीआई स्कोर जो है ये इसकी टेबल दी गई है। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं पूरा जो है आपका स्कोर कार्ड 100 नंबर का होगा, और 100 नंबर के अंदर आपको किस किस आधार पर कितने कितने मार्क्स दिए जाएंगे वो आप इसमें देख सकते हैं। ग्रेजुएशन के लिए आपको जो है इसमें अगर आपके 80% से ऊपर नंबर हैं ग्रेजुएशन के अंदर आपको 15 नंबर मार्क्स दिए जाएंगे। 60% से लेकर के 80% के नीचे हैं आपको तो 13 नंबर दिए जाएंगे। 55% से ऊपर और 60% से कम है तो 10 नंबर दिए जाएंगे, और 45% से लेकर के अगर 55% से कम तक है तो 5 नंबर दिए जाएंगे। ये तो है ग्रेजुएशन के आपको मार्क्स दिए जाएंगे उसका डिटेल। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी मास्टर डिग्री के अंदर अगर आपके 80% से ऊपर हैं तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। अगर आपको 60% से लेकर के 80% से कम हैं तो 23 नंबर मिलेंगे। अगर आपके 55% से लेकर के और 60% से कम हैं तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, इसमें 20 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो SC ST और OBC और नॉन क्रीमीलेयर PWD ये जो हैं इनके 55% से 50% से लेकर के अगर 60% के नीचे है तो इनको 20 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने MPhil कर रखी है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर 60% से ऊपर है आपके तो 7 मार्क्स मिलेंगे, और 55% से कम है और 55% से ऊपर है 60% से कम है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने PhD कर रखी है तो इसके 30 नंबर मिलेंगे। नेट विथ JRF कर रखी है, नेट और साथ में JRF कर रखी है तो 7 नंबर दिए जाएंगे। अगर नेट अकेली कर रखी है तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। आपने स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षा स्लेट या सेट क्वालिफाइड कर रखी है तो 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च पेपर जो है इसके भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे स्कोर कार्ड के अंदर। तो एक आपके 2 नंबर जो है एक रिसर्च पेपर पब्लिश्ड के दिए जाएंगे, और टोटल आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब 5 रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश्ड के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिए जा सकते हैं। लेकिन आपका ये पेपर पब्लिश्ड जो है वो UGC लिस्टेड जर्नल के अंदर ही प्रकाशित किया हुआ होना चाहिए तो ही मान्य होगा, वरना मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार से टीचिंग एक्सपीरियंस के, ठीक है, आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 10 नंबर दिए जाएंगे, और 1 साल के 2 नंबर मिलेंगे और अधिकतम 10 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब आप 5 साल तक का एक्सपीरियंस ही जो है उसका सर्टिफिकेट ही लगा सकते हो, वो वैलिड होगा। अवार्ड्स के जो है इंटरनेशनल अगर अवार्ड है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। नेशनल लेवल का कोई अवार्ड है स्टेट लेवल का कोई अवार्ड है तो 2 नंबर दिए जाएंगे। यानी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के अवार्ड के 3 नंबर और स्टेट लेवल के अवार्ड के कितने, 2 नंबर। ठीक है, ये आपका इस आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे और फिर आपका स्कोर कार्ड बनेगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज़ और देखनी है आपको, क्या कि अगर आपने MPhil प्लस PhD दोनों कर रखी हैं तो आपको 30 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने नेट JRF और सेट तीनों कर रखी हैं तो आपको 7 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और अवार्ड जो है चाहे वो स्टेट लेवल के हो, चाहे नेशनल लेवल के हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल के हो, आपको 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल स्कोर जो है वो इस प्रकार से बनेगा। एकेडमिक स्कोर के आपको 80 नंबर दिए जाएंगे, रिसर्च पब्लिकेशन के आपको अधिकतम 10 नंबर दिए जाएंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको अधिकतम 10 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से टोटल आपका स्कोर कार्ड जो है वो 100 नंबर का बनेगा, और उसमें आपके कितने आते हैं उसके आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार से हर सब्जेक्ट की का ये स्कोर कार्ड बनेगा। टॉप स्कोर कार्ड वाला जो अभ्यर्थी होगा उसका सिलेक्शन इसके अंदर किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई सिफारिश भी नहीं चलती है, इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है, इसमें कोई रिटर्न टेस्ट भी नहीं है। आपके स्कोर कार्ड के बेस पर आपको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं वेतन की, आपको पेमेंट कितना दिया जाएगा। तो ये विद्या संबल योजना के तहत ये जो है पेमेंट प्रदान किया जाता है
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निकल कॉलेज सभी के अंदर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कितना वेतन है देखिए। सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रति कालांश 800 रुपये, एक कालांश के 800 रुपये दिए जाएंगे और अधिकतम मासिक मानदेय जो होगा वो 45,000 होगा। यानी एक महीने के 45,000 से ज़्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे, लेकिन एक कालांश के 800 रुपये दिए जाएंगे। अब आपके जितने कालांश आते हैं, अगर फर्स्ट ईयर है तो एक कालांश आएगा, दोनों सेकेंड ईयर तक है तो 2 कालांश आएंगे, थर्ड ईयर तक है तो 3 कालांश आएंगे। ठीक है। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो विद्या संबल में तो एक कालांश के 1,000 रुपये, अधिकतम 52,000 से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आप आचार्य यानी प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक कालांश के 1,200 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन आपको 60,000 से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। और आवेदन फॉर्म आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसको उसकी डिटेल भरनी है, उसके साथ सारे जो डॉक्यूमेंट्स अभी स्कोर कार्ड में डॉक्यूमेंट्स बताए ना, ये इनमें से जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं उनको फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके वो साथ लगाना है, प्लस एक शपथ पत्र जो है वो आपको साथ में लगाना है। ठीक है। और ये जा करके आप बाई हैंड या बाई पोस्ट जो है वो जमा करा सकते हैं। जमा कराने की लास्ट डेट जो है वो भी मैंने आपको इसमें बताई है। जमा कराने की लास्ट डेट है वो है 1/8/2023। ठीक है। तो ये थी दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।